आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह लेटेस्ट अपडेट न्यूज जो है आप लोग का BSSC सेकेंड इंटर लेवल से रिलेटेड है और इसका जो एग्ज़ाम डेट का कब होगा, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा कब तक ली जा सकती है। देखिए, इसके संदर्भ में मैं आप लोग को कई वीडियो बना चुका हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, और इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे बड़ा इसको लेकर जो आज कल जो हॉट टॉपिक चल रहा है, इस पर जो महत्वपूर्ण विवादास्पद मुद्दा है कि क्या BSSC सेकेंड इंटर लेवल की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। विगत कुछ दिनों से इसकी जो पूरे शिक्षा जगत में या पूरे आप यूट्यूब जगत में इसकी चर्चा हो रही है या सोशल मीडिया में इसकी चर्चा ज़बरदस्त तरीके से हो रही है कि इसका एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसका जो चर्चा केवल सोशल मीडिया पर है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में इसकी चर्चा तेज़ी से फैल रही है, और लेकिन प्रिंट मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और फिर हम देखा करेंगे इसके एग्ज़ाम के डेट के संदर्भ में। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि BSSC सेकेंड इंटर लेवल है, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों की जो है इसकी वैकेंसी आए हुआ अब तक 7 से 8 माह हो चुके हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उनकी तैयारी तो बिल्कुल हो चुकी होगी। और आप लोगों का जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि कब है, देखिए इसके परीक्षा के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट नहीं प्राप्त हो रहा है कि जिस तरह से जो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जो तिथि तय की गई थी मार्च माह में, वह समाप्त हो चुकी है। अब आयोग इसमें जो फॉर्म की स्क्रूटनी करने में लगेगा, क्योंकि वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इस कारण जो कार्यालय के सभी स्टाफ चुनाव में व्यस्त हैं। खासकर जो कार्यालय में जो अस्थायी एम्प्लॉई हैं, यानी जो बिहार सरकार के जो राज्यकर्मी हैं, वो तो निश्चित तौर से चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन जो बेल्ट्रॉन वाले जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है, तो निश्चित तौर से वही कुछ न कुछ अपना कार्य कर रहे होंगे इसकी परीक्षा के संदर्भ में। लेकिन जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यानी जो जिनका स्थायी कर्मचारी हैं, बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो निश्चित तौर से चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और पूरे देश में ही नहीं, यह बिहार में नहीं, पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो बिहार में जिस तरह से आपको से पता है कि 7 फेजों में जो एग्ज़ाम हुए थी आप लोग की जो चुनाव होने वाले हैं, और 1 जून अंतिम मतदान की तिथि है। तो जो 7 चरणों में ही बिहार के सारे लोकसभा क्षेत्र कवर हो रहे हैं, यानी कि जो बिहार में 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं। यूपी, बिहार, बंगाल 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 4 जून को मतगणना है। तो निश्चित तौर से जितने भी इसमें कर्मचारी हैं 4 जून तक व्यस्त रहेंगे। इसके बाद आयोग जो है फॉर्म स्क्रूटनी का काम शुरू करेगा और कई तरह की त्रुटियां हैं उसको सुधार करने के लिए अभ्यर्थियों को सूचित करेगा। तो निश्चित तौर से इसके बाद आयोग है अपनी ओर से तैयारी कर लेगा, तब परीक्षा केंद्रों के लिए लेटर भेजना शुरू करेगा, यानी विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों और DO को लेटर भेजना शुरू किया जाएगा। जब आयोग पूर्ण रूप से अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगा, ऑफिशियली रूप से वह पूर्ण रूप से सारी तैयारी संपन्न कर लेगा, तब इसके बाद परीक्षा केंद्रों के लिए लेटर भेजना शुरू करेगा। तो निश्चित तौर से आप मान कर चलिए कि अगस्त के आसपास आप लोगों की जो परीक्षा हो सकती है, अगस्त के आसपास इसकी परीक्षा हो सकती है। तो समय तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिल गया है। अभी भी आप लोग को 4 माह का समय, यानी 1 साल, पूरे 1 साल का समय आप लोगों को मिल चुका है। और जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो निश्चित तौर से वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, और जो यूँ ही फॉर्म भर देते हैं उनका तो कोई कहना नहीं है, वो तो फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले तैयारी करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है
आप लोग देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि 25 लाख अभ्यर्थी में महज आपको 40 से 50 हज़ार के आसपास, 40,000 मान लीजिए, 40,000 कैंडिडेट ही मुख्य रूप से सीरियस कैंडिडेट हैं। और उसमें भी आपको मान लीजिए कि 25,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं अति सीरियस हैं। तो आप लोगों का असली मुकाबला जो है 40,000 कैंडिडेट के साथ है। इसमें आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोग को तैयारी, जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। और आप लोग 120 के आसपास स्कोर करने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोग के पास अभी बहुत समय है और अभी आप लोग को बहुत पहले समय मिल भी चुका है। तो इस पर भी चर्चा देखते हैं। देखिए, तो इसका जो टेस्ट अपडेट ही है एग्ज़ाम के बारे में, अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होगा। और जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनकी तैयारी तो लगभग संपन्न हो गई होगी। वे प्रत्येक दिन एक सेट का प्रयास, कम से कम एक सेट का अभ्यास करें तो उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से पक्का होगा। और देखिए, एग्ज़ाम के संदर्भ में सोशल मीडिया पर खासकर जो यूट्यूब जो चैनल है, विभिन्न यूट्यूब चैनलों द्वारा जो शैक्षणिक यूट्यूब चैनल हैं, उन पर दिखाया जा रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन, अब जो है BSSC ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने पर विचार कर रहा है। BSSC ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने पर विचार कर रहा है। सेकेंड इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन लेने पर विचार कर रहा है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें आप लोगों को तनिक भी सच्चाई नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही रणनीति के साथ तैयारी करें। 100% एग्ज़ाम आप लोग का ऑफलाइन होगा। 100% एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होने जा रहा है। ऑनलाइन होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। और आप लोगों के लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तो इसमें जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, गांव के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, ग्रामीण दूर गांव के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हैं, उनको ऑनलाइन की कोई जानकारी है खासतौर वे इसमें पारंगत नहीं हैं। क्योंकि देखिए, इसमें जो खासकर आप जितने देखते हैं एग्ज़ाम में, केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम परीक्षाएँ हैं, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, चाहे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद है, जितने भी सेंट्रल के एग्ज़ाम है वो सारे लगभग ऑनलाइन ही हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे एग्ज़ाम, SI का एग्ज़ाम हो गया, अन्य कई सारे परीक्षाएं हो रही हैं जो ऑनलाइन हो रही है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में जहां इतनी साधन नहीं है और यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी संभव नहीं है। विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि आप लोग का जो 100% कंफर्म रहे, आप लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए अभी इतने साधन नहीं हैं। बिहार सरकार को इसके लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए। तो निश्चित तौर से जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसी के पुराने पैटर्न पर नहीं होगा। आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होगी और अगस्त के आसपास होगी। तो आप सभी को सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहना है। और देखिए, एग्ज़ाम के एक माह पहले आप लोग जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल एग्ज़ाम के एक माह पहले पढ़ लें। और इसके अलावा देखिए, आप लोग में टॉपिक में BSSC का जो एक टॉपिक, BSSC के जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसमें पंचायती राज से रिलेटेड एक टॉपिक है। आप लोग उसका अध्ययन निश्चित तौर से करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो सेकेंड स्नातक स्तरीय, द्वितीय या स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पंचायती राज से प्रश्न पूछे गए थे। ये नहीं है कि आप लोग का सीजल थर्ड में नहीं पूछा गया तो सेकेंड इंटर लेवल में पूछा जाएगा, या फर्स्ट इंटर लेवल में पूछा गया तो सेकेंड में पूछा। निश्चित तौर से जो सिलेबस में है, आयोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है, पूछ भी सकता है। तो आप लोग पंचायती राज से रिलेटेड जो टॉपिक, पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, इससे करके टॉपिक है, आप लोग का निश्चित तौर से अध्ययन करें, क्योंकि उससे हो सकता है 3 से 4 प्रश्न उससे भी पूछे जाएँ। आप लोग को सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये नहीं देख रहा है कि पिछले बार फर्स्ट इंटर लेवल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे। अगर फर्स्ट इंटर लेवल में जिस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए थे तो निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका सेकेंड इंटर लेवल में पूछा जा सकता है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है, बस आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। जो आप लोग का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अवलोकन करें, लेकिन ये नहीं देखें कि पिछली बार नहीं पूछा गया तो इस बार नहीं पूछा गया, इस बार पूछा जा सकता है। तो आप लोग अपने सिलेबस को पूरा करें। पहली प्राथमिकता है आप लोग अपना सिलेबस पूरा करें और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन का अवलोकन करते रहें और प्रत्येक दिन एक सेट का प्रैक्टिस करें। और आप लोग के लिए इसमें देखिए, जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग, साइंस, ज्योग्राफी,
इससे 100% रहने वाला। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करें। तो मनी आप लोग का 120 प्लस स्कोर करते हैं तो निश्चित तौर से आपका सभी का सिलेक्शन होगा। और बिहार देखिए BSSC का ये नियम रहा है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा लेट से होती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के संपन्न होने के बाद जो मुख्य परीक्षा आयोग तेज़ी से संपन्न कराता है। जो भी बाधा होती है केवल प्रारंभिक परीक्षा में होती है। तो निश्चित तौर से जब इसकी प्रारंभिक परीक्षा का डेट आ जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगी, यानी आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी, तो बहुत जल्द इसका रिजल्ट दिया जाएगा और आप लोगों को बहुत जल्द इसमें मुख्य परीक्षा लेकर रिजल्ट दिया जाएगा और टाइपिंग ली जाएगी। तो अभी लोग आप लोग के पास जो स्वर्णिम काल है इलेक्शन के समय, तो स्वर्णिम काल है, उसकर तैयारी करते रहें। निश्चित तौर से सफलता आप लोगों को मिलेगी। इन्हीं सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में देखने इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।